2 हफ्ते कबल किसानों की तरफ से बारदाना ना देने से शुरू होने वाला मामला गंदम की कीमत से होता हुआ एहतजाजी तहरीक तक पहुंचा और अब गंदम दरामद करने और उस गंदम दरामद करने के बाद अब करप्शन, अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, नाजायज फायदा उठाने जैसे संगीन इल्जामात की जद में आ चुका है। और आज गंदम दरामद करने के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। लेकिन इब्तदाई तफ्तीश से वाज़ेह हो रहा है कि गुज़िश्ता 3 हुकूमतें गंदम दरामद मामले से जुड़ी हुई हैं। इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स में कमेटी ने इंकशाफ किया है कि न सिर्फ गुज़िश्ता साल अगस्त से रवा साल मार्च तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई, बल्कि तकरीबन 13 लाख मेट्रिक टन गंदम ऐसी भी दरामद की गई कि जिसमें कीड़े पाए गए, जबकि मुफस्सिल रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि पीडीएम हुकूमत ने जुलाई 2023 में गंदम दरामद करने से मुतल्लिक फैसला निगरान हुकूमत पर छोड़ा और फिर निगरान हुकूमत के दौर में 225 अरब की लागत की 28 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से पाकिस्तान आए और मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की लागत की 7 लाख मेट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंची, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान से गंदम दरामद के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। किसानों के लिए जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली गंदम दरामद के हवाले से देखा जाए तो पहली बार 10 लाख टन गंदम की दरामद के लिए समरी पीडीएम हुकूमत में सामने आई थी। 13 जुलाई 2023 को वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने 10 लाख टन गंदम की सरकारी तौर पर खरीदने की समरी को मंजूर किया, मगर फिर गंदम को स्ट्रेटेजिक ज़खायर के तौर पर लाने का फैसला हुआ। लेकिन 8 अगस्त 2023 यानी कि लास्ट ईयर अगस्त में उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार की सरबराही में ईसीसी ने समरी को मौखर कर दिया। लेकिन फिर निगरान हुकूमत के क़याम के बाद 1 सितंबर 2023 को गंदम दरामद की समरी वजीर आजम हाउस फिर पहुंच गई और 4 सितंबर 2023 को वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बतौर वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक समरी की मंजूरी दी। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान वजीर आजम को भेजी गई समरी में आटे की कीमत 5,600 रुपए मन बताई गई, जिसके बाद वजीर आजम हाउस से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की हदायत सामने आई। 12 सितंबर 2023 को गंदम दरामद की समरी दोबारा ईसीसी को भेजी गई, मगर वजारत खजाना ने गंदम सरकारी तौर पर खरीदने की हमायत नहीं की और फिर फैसला हुआ कि निजी शोबा चूंकि एफिशिएंट है, बेहतर तरीके से दरामद कर सकता है, तो गंदम उसी के जरिए दरामद की जाए। यहां हैरत अंगेज बात यह है कि महज 11 दिन बाद 23 अक्टूबर 2023 को ही ईसीसी सरकारी तौर पर गंदम दरामद करने की मंजूरी दे देती है। इब्तदाई रिपोर्ट गुज़िश्ता 3 हुकूमतों के किरदार को भी वाज़े तौर पर सामने लाती है, मगर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यह कहना है कि गंदम के मामले पर चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने आप को पेश जरूर किया है, बल्कि वॉलंटरी तौर पर कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन में पेश होने को तैयार है। यह दिलचस्प बात यह है कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बज़ाहिर सारा मामला वफाकी हुकूमत पर डालते हुए कहा है कि आप तो की तो ख्वाहिश होगी कि मेरा नाम भी आ जाए, जबकि मौजूदा पंजाब हुकूमत का यह मानना है कि मौजूदा बुरहान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ निगरान हुकूमत है और मौजूदा हुकूमत का कोई किरदार नहीं। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना खरीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। नीचे से कोई गलत आ भी रही होती थी तो मेरे जो सेक्रेटरी होता था, सेक्रेटरी टू सीएम, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए आपने ये नहीं करना। गंदम स्कैंडल के साथ साथ हुकूमत को 4 दिन बाद से किसानों के मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का सामना है, जबकि अभी तक गंदम दरामद के मामले पर नैब या एफआईए को तहकीकाती अमल में शामिल नहीं किया गया, कि जिससे यह परसेप्शन या तासुर गहरा होता है कि शहबाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नवाज के इजलास के दौरान यह तजवीज भी सामने आई, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो सका, जबकि जराये का यह दावा है कि चूंकि यह गंदम दरामद का फैसला निगरान हुकूमत के दौरान हुआ तो मौजूदा हुकूमत फूक फूक कर चल रही है, गुज़िश्ता सेटअप के हवाले से एहतियात से काम ले रहे हैं और शायद इसकी वजह 2 दिन कबल मुस्लिम लीग नवाज के हनीफ अब्बासी और साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दरमियान गंदम बुरहान को लेकर तल्ख कलामी और इस हद तक हमने देखा कि वो बढ़ गई कि अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से पूछा कि गंदम मामले पर आपने हम पर उंगली उठाई है क्या, या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, जिस पर हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि मैंने जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जिस पर अनवारुल हक काकड़ ने बज़ाहिर फरमाया कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात कर ली तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे, जिस पर हनीफ अब्बासी ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं।
नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का यह मानना है तमाम गुफ्तगू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की गई है, गलत अंदाज में तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, जो हकायक के मुताबिक नहीं है। यहाँ यह भी अहम है कि कोई भी मामला जो 50 करोड़ रुपए से जायद हो, इसकी तहकीकात नैब के दायरे इख्तियार में आती है। ऐसे में नैब और FIA से तफ्तीश ना करवाना अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। यही नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से इंतखाबात के बाद 98 अरब रुपए मालियत की दरामद की गई गंदुम भी तहकीकात की जा रही है इसकी। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गंदुम स्कैंडल की बाज़गश्त सुनाई दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये छोटे छोटे मामलात हैं, गंदुम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है। लगता है कि गंदम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। बज़ाहिर गंदम स्कैंडल हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस और चैलेंज बन के सामने आ गया है। और इस सारी सूरत हाल में जब किसान एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान मामले को लेकर झड़प हो चुकी है, PTI अदालती कमीशन की मांग कर रही है। ऐसे में नैब या FIA को मामले की तहकीकात ना करवाना मजीद सवालात को जन्म दे रहा है। ये सवालात ऐसे मौके पर उठ रहे हैं जब ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इसी माह IMF मिशन भी पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आएगा कि जिसके बाद बजट की तैयारी शुरू की जानी है।